राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ तुलसी। प्यारे भक्तों, आज हम आप सभी को सुनाने जा रही हूँ तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। कहा जाता है कि एकादशी के जब पारण करें द्वादशी के दिन, तो माँ तुलसी की विधि विधान से पूजा करें और तुलसी माँ की कथा सुनने के बाद ही एकादशी का पारण करें, वो भी तुलसी पात्र और जल से। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और एकादशी का व्रत का फल पूरा मिलता है। तो चलिए अब हम लोग सुनते हैं तुलसी से जुड़ी एक कथा, बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतार की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। तो चलिए अब ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। और कथा से सुनने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। सफला एकादशी द्वादशी तुलसी माता की कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राक्रमिक दैत्य राजा बना। इसी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मंद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार की। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेद धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास न हुआ। वृंदावन ने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा विवाह करेगा, उसे एक लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगाओं नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुंह में रखकर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य तुलसी एवं आंवले की छाव में अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं, उनके पितृ मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। जय श्री हरि, जय मां तुलसी। प्यारे भक्तों, एक और कथा
आप सभी को सुनाने जा रही हूँ तुलसी माता की पूजा की कथा है। एक लड़की थी जो तुलसी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले स्नान करके ही माता तुलसी को जल अर्पित करती थी। उसके बाद चाय अथवा पानी पीती थी या भोजन करती थी। यह उसका प्रतिदिन का कार्य था। इसके बाद वह अन्य कोई काम करती थी। एक बार जब लड़की का उस लड़की का विवाह हुआ तो वह लड़की अपनी माँ से बोली, माँ मैं तो तुलसी का पौधा अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि यह मात्र एक तुलसी नहीं है बल्कि यह मेरी तुलसी माता है। इनकी उनकी माँ बोली, ठीक है बेटी, तुम ही इस गमले को अपने साथ ले जाओ, यह तुलसी माता सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो वह अपनी पूजा पाठ की सभी कार्य वैसे ही करती थी जैसे वह अपने मायके में करती थी। सुबह सर्वप्रथम उनकी माँ उसने माता तुलसी का पूजा करती थी। उसके बाद ही घर के अन्य कार्य संपन्न करती थी। लड़की के यह कार्य उनके ससुराल में ज्यादा किसी को पसंद नहीं आया करता था। वह सुबह सुबह सर्वप्रथम पूजा ही करने लगती थी। इसकी सास तो कुछ नहीं बोलती थी, परंतु उसकी जेठानियां उसकी इस बातों से परेशान रहती थी कि यह काम तो बाद में करती है, पहले तो पूजा पाठ में ही लग जाती है। उसे लड़की की दो जेठानियां थीं। दोनों ने यह की कि हम इनकी तुलसी माता को यहाँ से हटा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यह पूजा नहीं कर पाएगी। दूसरे दिन जब लड़की जगी तो उसने देखा कि उनकी तुलसी माता नहीं मिल रही हैं। वह काफी रोई, इधर उधर ढूंढी, परंतु उसकी तुलसी माता नहीं मिली। तब उसे एक दीवार के पीछे तुलसी का पौधा थोड़ा सा दिखाई पड़ा तो वह समझ गई कि मेरी तुलसी माता यहीं पे है। उन्होंने वहां से तुलसी माता को लेकर आई, उनकी पूजा आराधना की, उसके बाद जल ग्रहण किया। जब उसकी जेठानिया ने तब उसके जेठानिया ने ताने मारते हुए कहा कि आज तो तुमने पूजा नहीं की और जल ग्रहण कर लिया। तो वह लड़की बोली, भाभी मैंने पूजा कर ली, मुझे तुलसी माता मिल गई थी। तो उनकी जेठानियां बोली, तो उन्हें हमने छुपा दिया था। तो उसे वह लड़की बोली, नहीं, माता ने मुझे दर्शन दिया और मैं उनकी पूजा कर ली। वह लड़की बहुत ही निर्मल स्वभाव की थी। उनके मन में किसी के लिए भी कोई भी दोष नहीं था। लड़की की इतनी पूजा पाठ से उनकी जेठानियां बहुत ही ज्यादा परेशान हो गईं। एक बार उन्होंने तय कर लिया कि हम इस तुलसी के पौधों को बाहर फेंक देंगे। उन्होंने जब उस तुलसी के पौधों को बाहर फेंक दिया, जब लड़की स्नान करके दूसरे दिन पूजा करने आई तो उसने देखा कि उसकी तुलसी माता वहां पर नहीं थी। वह बहुत अधिक रोई और माता से प्रार्थना करने लगी कि माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तत्काल माता रानी उसे आशीर्वाद देती हुई कही, बेटी तू चिंता ना कर, तेरे चरपाई की चारों पांव में तुलसी का पौधा आ गया है, तो उनकी पूजा करना, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस तुलसी के पौधे को कोई हटा भी नहीं सकेगा, कोई भी नहीं उसे हटा पाएगा। लड़की प्रसन्न हो गई और उसने जब अपने कमरे में जाकर देखी तो उसे वहां पर चार चार पाइयों की चार पौधे दिखाई दिए तुलसी माँ की, जिसकी उसने पूजा आराधना की। उसके बाद जल ग्रहण किया। उसके बाद जब उसकी जेठानियों ने उसे जल ग्रहण करते हुए देखा तो उन्होंने पुण्य पूछा कि तुमने जल ग्रहण कैसे कर लिया, तुमने तो पूजा भी नहीं किया। लड़की सब समझाती थी, समझती थी, परंतु उसने बड़ी नम्रता से कहा, नहीं भाभी, मैंने माता की पूजा कर ली है। जेठानियों ने कहा, परंतु यहाँ पर तो तुलसी थी ही नहीं। तो लड़की ने कहा, तुलसी माता मेरी गायब हो गई हैं।
मैंने उन्हें बहुत ढूंढा परंतु वो नहीं मिली, पर माँ मुझ पर दया दिखाई थी, इसलिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तू चिंता मत कर, तेरे चारपाई के चारों पाँव में तुलसी का पौधा आ गया है बेटी, और उसे पौधा को कोई हटा भी नहीं पाएगा, जिससे तुम आसानी से हमेशा पूजा कर पाओगी। यह सुनकर कि जेठानियां बड़ा आश्चर्यचकित होकर गईं। उन्होंने कहा, मुझे भी अपने माता के दर्शन कराओ। जब जाकर उन्होंने उनके कमरे में देखा तो वो बड़े आश्चर्य रह गए और उन्होंने अपने देवरानी की चरण पकड़ ली और उनसे माफ़ी मांगने लगी कि तुमने तुलसी के पौधों को मैंने ही उखाड़े और हमने ही बाहर फेंके हैं। हम सभी नहीं चाहते हैं कि तुम तुलसी की पूजा करो, हमें क्षमा कर दो, क्योंकि तुम हमेशा पूजा करती थी, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। लेकिन आज हम समझ गए हैं कि तुम भगवान की तुलसी माँ की बहुत बड़ी भक्त हो और तुलसी तुम्हारी माता है, और अब हमें क्षमा करते हुए तुलसी माता हम पर भी अपनी कृपा करे। हम लोग तो नास्तिक थे, इसलिए पूजा नहीं करते हैं, परंतु तुम भगवान माता तुलसी की असीम भक्त हो। माता जैसे तुम पर कृपा करती हैं, वैसे हम सब पर भी कृपा करें। आज से मैं भी तुलसी माता की पूजा किया करूंगी। इस प्रकार से उसकी दोनों जेठानियां भी तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा करने में लग गईं और उन्होंने पूजा भी की। उनके घर में खुशियों से भर गया। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, अब हम लोग पीपल एवं पथारी की कथा, पौराणिक कथा आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। एक बुढ़िया थी, उनके अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होते हैं, 12 वर्ष की बिछड़ा हुआ पति मिल जाते हैं। बहू बोली, ऐसा बात है तो तुम पानी से सींचती हो, तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कहती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ए भर और लेके जा। पान धतूरा उनको ले जा। बहू ने वहां से लेकर आकर टोकरी में रख दिया और डर के मारे कपड़े से ढक कर सो गई। सासू बोली, पैसा ले आ बहू। बहू बोली, टोकरी में रखे हैं। सास ने टोकरी खोल के देखा तो हीरे मोती जवाहरात जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से आई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब कि कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही बेचे आती और हारी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांगो। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सास कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू पैसा लाओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान धतूरा भर ढाका में दे दिया। उसने ले जाकर
टोकरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपटान है। उनको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी ना देना। जय माँ पथवारी, जय माँ तुलसी। अब हम लोग सुनते हैं बुढ़िया माई को मुक्ति दें तुलसी माता की कहानी है। कार्तिक महीने में सभी लोग तुलसी माता को सींचकर घर आया करती थी, लेकिन एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाछ दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोती दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज्य दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बातें पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोती ले, कृष्ण जी का कंधा ले, दाल भात का कौल भोजन ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। जय हो तुलसी मैया। प्यारे भक्तों, 2 शब्द की प्रेम की कहानी है, आप सब इसे जरूर सुनिए। हमें पूरा उम्मीद है ये कहानी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत सुंदर कहानी है। देवरानी और जेठानी में किसी बात पर ज्यादा जोर से बहस हुई और दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक ना देखने की कसम खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। परंतु थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। जेठानी तनिक ऊंची आवाज में बोली, कौन है? बाहर से आवाज आया, दीदी मैं। जेठानी ने जोर से दरवाजा खोली और बोली, अभी तो बड़ी कस्में खा कर गई थी, अब यहाँ क्यों आई हो? देवरानी ने कहा, दीदी सोचकर तो वही गई, परंतु माँ की कही एक बात याद आ गई कि जब कभी किसी से कुछ कहा सुना हो जाए तो उसकी अच्छाई को याद करो, और मैंने भी वही किया और मुझे आपका दिया हुआ प्यार ही प्यार याद आया और मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर क्या था, दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गई और साथ बैठकर चाय पीने लगे। जीवन में क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता है, बोध से जीता जा सकता है। आग आग से नहीं बुझती, जल से बुझती है। समझदार व्यक्ति बड़े से बड़े बिगड़ती स्थितियों को 2 शब्द प्रेम के बोलकर संभाल लेते हैं। हर स्थिति में संयम और बड़ा दिल रखने की सृष्टि है। जय मां तुलसी, जय श्री हरि।
प्यारे भक्तों, अगर वीडियो पूरी सुनती हैं, पूरी देखते हैं, पूरी कहानी अगर सुनते हैं तो लास्ट की कहानी आप सभी को कैसी लगी, और जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।